Hello everyone, I Anuradha welcome you all in my YouTube channel Harshali English Classes. In this video we are going to discuss about present continuous tense. We can also say that present progressive tense. And this is the fourth lecture on topic tense. इस वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जिसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं उस टेंस के बारे में, उसके रूल्स क्या हैं, प्रॉपर में थॉरोली जो है वो उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज जो है वो कर लेते हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल के बारे में। इसमें हमने सीखा था कि हमारे पास क्या होता है, V1 का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, एक मिनट। V1 का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद हम डू और क्या करते हैं, V1 का इस्तेमाल करते हैं, या फिर डज प्लस नॉट V1 का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें हमने ये भी देखा कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है, अलग तरह का यूज़ हमें करना पड़ता है। जैसे कि अगर हमारे पास डू है तो हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं, सिंगुलर प्लूरल दोनों, सेकंड पर्सन प्रोनाउन होते हैं, और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो थर्ड पर्सन प्लूरल यानी कि दे, या फिर कोई भी अगर हमारे पास प्लूरल नाउन है तो उसके साथ हम डू का इस्तेमाल करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अगर हमें डज का इस्तेमाल करना है तो डज का इस्तेमाल होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। अब डज जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जो है वो यूज़ होगा। लेकिन हमने ये भी देखा कि जैसे ही हम पॉजिटिव सेंटेंस में लिखते हैं, एफ्रमेटिव सेंटेंस लिखते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या होता है, V1 का इस्तेमाल किया जाता है। किन के साथ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ। ठीक है, जिनके साथ डू लगता है। और उसके बाद हम V1 प्लस एस और एस का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये किसके साथ होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, यानी कि ही, शी, इट के साथ। ठीक है, तो पूरा ब्रीफली आपको समझना है, पूरा थॉरली अगर इस टेंस को समझना है कि किस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से नेगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं, किस तरह से पॉजिटिव सेंटेंस को फ्रेम किया जाता है, नेगेटिव को, इंट्रा नेगेटिव को। ठीक है, एंड क्वेश्चंस विद WH क्वेश्चन वर्ड, तो वो आप वीडियो जो है वो ज़रूर देखें प्रेजेंट सिंपल की। ठीक है, 2 वीडियोज़ में उसको मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो उनको देखिए, समझिए। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या किया जाता है कि जो भी एक्शन या जो भी कंडीशन हम बता रहे हैं, जिस भी एक्शन के बारे में, जिस भी वर्क के बारे में हम अभी आपको बोल रहे हैं, जो भी वर्ड, जो भी वर्ब वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है सेंटेंस में, उससे ये इंडिकेट किया जा रहा है कि इज़ हैपनिंग नाउ, कि ये अभी भी क्या है, चल रहा है। ठीक है, जैसे अगर हम हिंदी में बोलें कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो एक्शन है पढ़ाना, ठीक है, तो ये क्या है, अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, प्रोग्रेसिव मतलब टू बी कंटिन्यू, कॉन्टिन्यूस मतलब टू बी गोइंग ऑन। ठीक है, कि अभी भी जो एक्शन, जो भी हम इसमें कंडीशन बता रहे हैं, वो अभी भी हैपन जो है वो हो रही है, यानी कि वो प्रोसेस जो है वो चल रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ऑल्सो कॉल्ड द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट इम्परफेक्ट is a verb form used in modern English that combines the present tense with the continuous aspect. It is formed by the present tense form of be and the present participle of a verb. तो इसमें क्या किया जाता है, जो सबसे पहले be फॉर्म के जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। बी फॉर्म के हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज़, एम, आर।
ठीक है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब किसको कहते हैं, यानी कि V1 प्लस ING, जैसे रीड प्लस ING किया तो क्या बना, रीडिंग। ठीक है, इस तरह से बी फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब कौन आते हैं, इज, एम, आर। अब द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज जनरली यूज टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज टेकिंग प्लेस एट द प्रेजेंट मोमेंट, और ये वही इंडिकेट करता है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल ऐसे केस में किया जाता है जब हमें किसी को ये बताना है, जब किसी को ये एक्सप्रेस करना है, जब किसी को ये इंडिकेट करना है, बताना है कि जिस भी वर्क की हम बात कर रहे हैं, जिस भी एक्शन की हम बात कर रहे हैं, वो अभी चल रहा है। ठीक है, तो अभी इसकी एग्जाम्पल्स हम जो वो देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है, जो फॉर्मेशन होती है सेंटेंस की, एफर्मेटिव, जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, वो किस तरह से की जाती है। ठीक है, मतलब एक जो पॉजिटिव सेंटेंस है या जिसको हम एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, वो कैसे लिखा जाता है। सिंटैक्स देखो कैसे आता है इसका, सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म एक्सिलरी वर्ब, बी फॉर्म एक्सिलरी वर्ब यानी कि इज, एम, आर, प्लस V1 प्लस ING यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से ये सेंटेंस जो है वो फ्रेम किया जाता है। कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या किया जाता है, सब्जेक्ट है, बी फॉर्म एक्सिलरी वर्ब यूज़ किए जाते हैं, यानी कि इज, एम, आर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद V1 प्लस ING यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल होता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कंपलसरी नहीं होता, कभी भी हम लगाते भी हैं, कभी नहीं भी लगाते हैं। तो अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि जो इज, एम, आर का यूज़ है वो कहाँ कहाँ होता है, क्योंकि यहाँ पे 3 हेल्पिंग वर्ब हैं और तीनों का इस्तेमाल अलग अलग तरह में किया जाएगा। किसी कंडीशन में किसके साथ हमने इज, एम, आर का इस्तेमाल करना है वो मैं आपको समझाऊंगी। तो इज, सबसे पहले हम एम की बात करते हैं। ठीक है, तो एम का इस्तेमाल होगा अगर हमारा सब्जेक्ट आई है। ठीक है, अगर आई एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है सेंटेंस में और हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं, तो ऐसे केस में एम के साथ क्या आई के साथ जो है वो एम हेल्पिंग वर्ब लगेगा। दूसरा है हमारा आर, तो आर किन के साथ लगेगा, कौन से सब्जेक्ट, कौन से कर्ता, मतलब जो भी सेंटेंस हम लिखें कि उसमें क्या सब्जेक्ट होगा तो हम आर लगाएंगे। इसमें अगर यू है, वी है, या फिर दे है, या कोई भी प्लूरल नाउन है तो हम आर एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। एम कब लगेगा, जब हमारा सब्जेक्ट आई होगा। आर कब लगेगा, जब हमारे पास सब्जेक्ट कौन होगा, यू, वी, दे, या कोई भी प्लूरल नाउन, जैसे स्टूडेंट्स, टीचर्स, राम एंड श्याम, गीता एंड सीता। ठीक है, ये क्या हो गए, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल नाउन हुए। अगर ऐसा है तो ऐसे केस में भी हमने आर लगाना है। ठीक है, अब उसके बाद मेन यूज आता है इज का, तो इज हम कब लगाएंगे, इज हमारे पास अगर सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है, या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम क्या लगाएंगे, इज। ठीक है, इज किस केस में लगेगा, हमारे पास अगर सब्जेक्ट क्या है, ही है, शी है, इट है, या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हमने यूज़ किया है, सिंगुलर सब्जेक्ट सेंटेंस में लिखा, जैसे राम, श्याम, ठीक है, गीता, सीता, इस तरह से हमने लिखा है तो हम उसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे इज। ठीक है, और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो सबके साथ सेम ही रहेगी, V1 प्लस ING। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, जैसे रीड, ING। ठीक है, ये देखो ING ये वाला, एंड रीड इज अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, V1 प्लस ING। ये हमेशा आपने याद रखना है कि जब भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो हम हिंदी में अगर उस सेंटेंस को बोलते हैं तो वो सेंटेंस एंड होता है विद रहा है, रही हूँ, रहे हो। ठीक है,
इस तरह से वो सेंटेंस एंड होगा। और अगर इंग्लिश में हमें उसको लिखना है तो हम उसको बी फॉर्म के जो ऑक्सिलरी वर्ब हैं उनको यूज़ करेंगे और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। देखिए अभी मैं आपको विद इन एग्जाम्पल जो है इसको समझाती हूँ। जैसे आई एम रीडिंग अ बुक, आई के साथ मैंने क्या बताया आपको, एम लगेगा। रीडिंग V1 प्लस ING की फॉर्म है अ बुक। दे आर वॉचिंग मूवी, वह मूवी देख रहे हैं। राम इज प्लेइंग फुटबॉल विद हिज फ्रेंड, राम अपने फ्रेंड के साथ फुटबॉल खेल रहा है। राम इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट तो इज लगा। यू आर डूइंग अ गुड जॉब, यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है तो इसके साथ हमने आर एज अ हेल्पिंग वर्ब लगाना है। डूइंग, डू प्लस ING प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, अ गुड जॉब। We are waiting for you. She is dancing in the room. She is dancing. He, she, it के साथ आपको बताया मैंने is का यूज़ होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल तो सबके साथ ही लगेगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। उसके बाद it is raining here. It also a singular third person singular subject is raining here. ओके तो इस तरह से हम पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि जो एफर्मेटिव सेंटेंस है उनको लिखते हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, सिंपल, क्योंकि नेगेटिव मीन्स नॉट, नहीं, नो, है ना। तो अब इस सेंटेंस में ऐसे केस में क्या होगा, हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, इज, एम, आर का इस्तेमाल सेम जैसे हमने पॉजिटिव सेंटेंस में किया, जिन जिन सब्जेक्ट के साथ अकॉर्डिंग टू दैट इज, एम, आर का यूज़। और इज, एम, आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आपने क्या लगाना है, नॉट लगा देना है। उसके बाद V1 प्लस ING प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लगेगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए आई एम, आई के साथ बताया था आपको एम लगता है, आई एम, अब नॉट लगेगा। राइटिंग अ लेटर इज अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमने सेंटेंस जो है वो फ्रेम करने हैं। आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। सिंपली आपने क्या याद रखना है, इस फॉर्मूले को याद रखना। जैसे आप मैथ्स वगैरह में करते हो तो फॉर्मूला लर्न रखते हो और वैल्यू उसमें पुट करते हो, तो उसी तरह से आपने इनका जो सिंटैक्स है, इनकी जो फॉर्मेशन है सेंटेंस की, वो लर्न रखनी है। कि सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट आप इज़, यू, वी, दे, ही, शी, इट या किसी का नाम, नाउन जो है वो लिख सकते हो। ठीक है, और इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब, उसके अकॉर्डिंग आपने पुट करना है। एम आई के साथ लगेगा सिर्फ, इज जो है वो ही, शी, इट या किसी अनदर जो सिंगुलर हैं सब्जेक्ट हैं उनके साथ लगेगा। और आर का इस्तेमाल प्लूरल के साथ होगा, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन प्लूरल सिंगुलर दोनों के साथ, और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ आर का इस्तेमाल होगा। ठीक है, आई एम, अब नॉट है, नॉट पुट कीजिए क्योंकि नॉट तो वैसा ही रहेगा सबके साथ। V1 प्लस ING राइटिंग अ लेटर। यू आर नॉट वॉचिंग मूवी, यू आर नॉट वॉचिंग मूवी। वी आर नॉट गोइंग टू जम्मू, हम जम्मू नहीं जा रहे हैं। देखो सेंटेंस जा रहे हैं और आर नॉट यानी कि नहीं जा रहे हैं, तो ये सेंटेंस किस में आ गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नेगेटिव फॉर्म में। दे आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, ही इज नॉट स्पीकिंग ट्रूथ, शी इज नॉट प्लेइंग, वह नहीं खेल रही है। ठीक है, रही है एक इसका जो हिंदी में अगर हम यूज़ करते तो हमें कैसे पता चलता है, एक तो सेंटेंस जो रहा है, रही है, रहे हो, इस तरह से एंड होता है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। उसके बाद इसमें मेन यूज़ होता है इज, एम, आर का और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब का। तो इज, एम, आर का यूज़ मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि इसमें क्या है। और उसके बाद इसमें क्या है, V1 प्लस ING हम कब लगाते हैं, सबके साथ हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस अगर टेंस होगा तो उसमें हमने V1 प्लस ING का इस्तेमाल जो है वो करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंटेरोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव और क्वेश्चंस विद WH क्वेश्चन वर्ड के साथ डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के फॉर्मूले के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू।